बुद्धि जब कभी बदलनी होगी तो शरण गए मोसे अघराशी, हो ये शुद्ध नमामि अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्य हूं, अपराध हुआ होगा, कई बार अपने को ज्ञात नहीं होता है। तो भगवान की शरण में जाने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, शरण गए मोसे अघराशी, हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। हे अविनाशी परमात्मा, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता हूं, हो ही शुद्ध। वो बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बुद्धि को निश्चित रूप से शुद्ध करने का सबसे श्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ है और विश्व का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वांग्मय स्वरूप है परमात्मा का। रामचरितमानस गोस्वामी जी की सिद्धि है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया में जो अलग अलग देशों के विचारक और फिलोसफर्स हुए हैं, उन्होंने इन दोनों ग्रंथों को उतनी महिमा नहीं दी। लेकिन शोपेनहावर से जब किसी ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, उन्होंने कहा बहुत ज्यादा उम्र हो गई थी जब मैंने गीता पढ़ना प्रारंभ किया। और गीता उपनिषत्सु, उसकी पुष्पिका में बार बार हर अध्याय के बाद आता ना। तो उसने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, इसलिए मेरी बड़ी कठिनाई है कि पुनर्जन्म में विश्वास बहुत नहीं रहा। आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप आर्य हैं, आप भारतीय हैं, आपने साधना की होगी, भजन किया होगा, पुण्य होंगे आपके। मैं आपसे एक बात कहूं, बड़ा विस्मय में पड़ गया भारतीय कि इतना बड़ा विद्वान होकर कि इतनी नम्रता से कुछ क्या मांग रहा है। उसने कहा मेरे पास जो भी होगा मैं आपको दे दूंगा, लेकिन तुम नहीं दे सकोगे, इसलिए तुमसे आग्रह करता हूं। मेरे भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्योंकि मैंने तो प्रार्थना ही कभी नहीं की, मैं कभी मूर्ति पूजा में माना नहीं, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं रहा। तुम्हारा विश्वास है, इसलिए तुमसे एक प्रार्थना करता हूं कि जब फिर से मेरा जन्म हो तो भारतवर्ष में हो और गीता पढ़ने का अवसर हो। वो शोपेनहावर की पंक्तियां हैं, मुझे स्मरण आ नहीं है, पहले मुझे बहुत याद थी वो। तो श्रीमद् भगवद गीता कितना महान ग्रंथ है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर ले चलता हूं आपको अहमदाबाद से कुरुक्षेत्र के मैदान में, और वहां अर्जुन बैठा हुआ है, श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, महाराज क्षमा कर देना, बहुत बोला हूं। आप चुपचाप खड़े प्रतीक्षा करते रहे। मैंने अपने इस दंभ और अपनी इस अज्ञानता का जरा भी चिंतन नहीं किया, फिर भी आप मुझे छोड़ कर नहीं गए। आपने मेरे रथ की बागडोर छोड़ी नहीं, आप चुपचाप बैठे रहे। मैं आपको पता नहीं कितना ज्ञान का उपदेश देता रहा। मेरे नाथ, आज मुझे क्षमा कर दो। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मेरे स्वभाव के ऊपर आवरण चढ़ गया था। मेरे आवरण को देखोगे कि आप मुझे देखोगे, यदि मेरे आवरण को देखोगे तो आप मुझे देख न पाओगे मेरे नाथ, इसलिए आवरण हटा के मुझे देखो, मैं क्या कह रहा हूं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मनुष्य हूं इसलिए स्वभाव से वो अब उपात हो गया, आवरण ने इतना ढक लिया, चेतना के ऊपर अज्ञान इतना छा गया कि मैं अपने को जान न पाया। यदि आपके साथ रहकर भी आपको न जान पाया तो दुनिया क्या कहेगी। कार्पण्य दोषो पाहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम, मैं आपको पूछ रहा हूं, बड़ा मूर्ख हूं, धर्म सम्मूढ़। कोई आदमी किसी को कह दे तुम बड़े मूर्ख हो तो कितना बुरा लगेगा, पर आत्म स्वीकृति कितनी गहरी। भगवान से कह रहा मूढ़ नहीं हूं, महामूढ़ हूं। धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा संपूर्ण चित्र मेरे मोह ने मुझे बांध लिया। मैं अपने ज्ञान के सूर्य को प्रकट नहीं कर पाया, मेरी रश्मियां शांत हो गई, मेरा उज्जवल स्वरूप मिटता ही चला गया। आपकी सन्निधि का इतना बड़ा लाभ मिला था, पर मैंने उसे अलाभ में बदल डाला। मैं कितना पापी हूं, मुझे क्षमा कर। कार्पण्य दोषो पाहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम, धर्म सम्पूर्ण चेता। प्रेय आपने मुझे बहुत दिया महाराज। एक राजा के पुत्र को जितना संसार में सुख मिलना चाहिए था वो सब मिला। प्रेय की आकांक्षा नहीं। हम और आप सत्संगी होने के बाद भी प्रेय ही प्रेय मांगते हैं भगवान से। ईश्वर करे कि कभी मेरे और आपके भीतर से श्रेय शब्द भी प्रकट हो और प्रेय धीरे धीरे मिटता चला जाए।
अर्जुन ने कहा यच्छ्रेयस्यात्, मैं इतना अज्ञानी हूं कि अब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, अंधेरा छा गया, मुझे मार्ग दिख नहीं रहा, पगडंडी दिख नहीं रही, राजमार्ग दिख नहीं रहा। इसलिए अब मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं यच्छ्रेयस्यात्, जिसमें मेरा कल्याण हो महाराज, जिसमें मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, जिससे मैं अपनी देह से देहातीत अवस्था का अनुभव कर लूं, जिसमें मैं देह रहते हुए विदेह बन जाऊं, ऐसी मेरे पर कृपा करो आप।